प्रश्नावली 2.2 के जो है प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मीन्स सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, फिर x की जो वैल्यू आएगी वही शून्य कहलाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट सवाल को देखते हैं। इसको लगाने का नियम क्या है कि जो भी लास्ट पद आपको दिया रहे और जो स्टार्टिंग में घात वाला पद दिया है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसको हम क्या करते हैं ना, अपने माइंड में रख लेते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई किए तो -8x² आ गया, बट इसको कहीं लिखना नहीं है, क्या करना है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो बीच वाला टर्म आपको दिख रहा है ना, इसको इस तरह से तोड़ दो कि जोड़ने और घटाने पर ये चीजें हमें मिल जाए, यानी कि -2x हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर सर्च कर लेंगे कि वे दो नंबर कौन से होंगे। जैसे 4 और 2 अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, बस चिन्हों का प्रॉब्लम है, तो +4x ले लेंगे और उसके बाद में -2x, तो क्या हो जाएगा, प्लस में वैल्यू आ जाएगा, है ना। इसलिए क्या करेंगे, -4x + 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² -4x, उसके बाद में +2x और इस -8 को यहाँ पर ऐसे उतार देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या जो शर्तें हैं वो फॉलो हो रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो -4x + 2x, जब इसमें से +2x में से -4x करोगे तो -2x आ जाएगा, आएगा ना। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस प्लस का माइनस ही होगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 आ रहा है, यानी कि शर्त जो है वो फॉलो हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है उसे आपको कॉमा करना है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है, यक्स, तो यक्स को आप यहाँ पर लिख दो बाहर, और इससे इसमें भाग दोगे तो एक घात कट जाएगा, यानी कि यक्स बचेगा, और यक्स से जो है 4x में भाग देंगे तो यक्स कट जाएगा, तो x - 4 हो गया। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है, किस नंबर का दोनों में भाग जाएगा, तो 2 का, 2 से दोनों में भाग जाएगा, तो यानी कि जिससे भाग जा रहा है दोनों में वही आपका कॉमा हो गया। समझ आया। अब इस 2 से 2 में मतलब 2x को भाग देंगे तो बचेगा क्या, x, और इसको भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखेंगे ब्रैकेट्स में सेम है क्या, देखो यहाँ भी वही पद आ रहा है, यहाँ भी वही पद आ रहा है, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैच हो रहा तो आप सवाल सही लगा रहे हो, अगर मैच नहीं कर रहा तो आप कहीं ना कहीं गलत लगा रहे हो। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम दोनों में से एक को पहले यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, यानी कि ये भी कॉमा है दोनों साइड में, तो इसको ऐसे उतार देंगे। अब ये जो बच रहा है ना उसको एक ब्रैकेट्स में ऐसे आप उतार दीजिए। चूंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य मतलब x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम x का जब मान निकालेंगे तो पहले इस ब्रैकेट्स वाले को ऐसे लिख दो, x - 4 इसके बराबर 0 ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, -4 को इस साइड में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, +4। ऐसे ही इस साइड में भी आप करेंगे तो x + 2 = 0 ले लेंगे, है ना। तो x = कितना हो जाएगा, -2, है ना, -2 हो जाएगा। तो x के 2 शून्य आएंगे, जो कि x के शून्य क्या होंगे, एक तो 4 है और दूसरा क्या है, -2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आया। ऐसे इसका नेक्स्ट सवाल भी देखते हैं, सेम प्रोसेस है, मतलब हमें इस शर्त को फॉलो करना होगा। इसमें 2 शर्तें हैं, गुणा करने पर यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा इसको इस प्रकार से तोड़ना है बीच वाले मध्य वाले संख्या को, कि जो है गुणा करने पर सेम संख्या प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या में प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे हम, यहाँ पर इसको ऐसे उतार देंगे, इसमें तो आपको कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, और ये +1 को यहाँ पर उतार दीजिए। चूंकि यहाँ का 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 करने में 4 ही होगा, तो गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -4, है ना। यानी कि या यस की बात करें तो -4s, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2s फिर -2s। अगर आप लिख रहे हो तो माइनस माइनस प्लस भी बन जाएगा, और माइनस माइनस में है तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -4s हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है ये ध्यान देना है।
दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है आपको? देखेंगे तो 2s का भाग दोनों में जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 2s आप यहाँ पर क्या कर लोगे, कॉमा कर लोगे। तो यहाँ पर इससे जब इसमें भाग दोगे तो बचेगा क्या, 2s, और इससे जब इसमें भाग दोगे तो ये पूरा कट जाएगा, पूरा कटेगा तो क्या होगा, भागफल 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा सेम सेम है तो कट गया। अब इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है, हम देख रहे हैं तो दोनों में कुछ भी कॉमा नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक का भाग जाएगा इसमें, है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक कॉमा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर -1 ऐसे लिख देंगे। तो इसको यहाँ पर उतारेंगे, जैसे आप माइनस कामा लोगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब देखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर वाले पद बराबर है क्या, सेम सेम है, इसका मतलब आप सवाल सही जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है ना, इसको एक बार लिखना है आपको ऐसे, 2s-1, और जो बच रहा है उनको, जो बचे हुए हैं बाहर हैं उनको एक कोष्टक में लिख देना है, 2s-1। ध्यान से देखेंगे तो दोनों जो फैक्टर हमने किया है दोनों सेम सेम वैल्यू आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 2s-1 इक्वल टू 0 लेंगे क्योंकि शून्यक निकालना है, तो 2s इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। चूंकि सेम है दोनों तो यस की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 1/2 ये होंगे, जो है फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट को देखिए, इसके तीसरे सवाल को, सेम शर्त वही नियम हमेशा हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अभी देखो इसका इसका मल्टीप्लाई करना है आपको और दिमाग में लिख लेना, अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस में x², गुणा करने पर यही मिलना चाहिए हमें, और जोड़ने घटाने पर हमें मिलना चाहिए -7, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस वही काम करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे उतार लेंगे, इसमें हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, हमें तोड़ना है इस 20 वाले को, कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -18x², है ना, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -7। तो ऐसी कौन से वो दो नंबर है, इनको सर्च करना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 9 दूना 18 होता है ना, तो 9 दूना 18 हो रहा है, अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, तो इसी को लिखिए। यहाँ पर माइनस में हमें नंबर चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस में कर दीजिए और छोटी संख्या को प्लस में। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 9 में से 2 घटेगा तो -7 मिल जाएगा, तो उसके बाद गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस ही होगा, और 9 दूना 18 100 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉमा दिख रहा है, दोनों में कौन से बड़े नंबर को ध्यान देना है, कौन से बड़े नंबर से भाग जाएगा। तो 3 को ध्यान से देखिए, तो 3 2 6 को भी काटेगा और 9 को भी काट देगा, और x दोनों में है तो x का भी भाग चला जाएगा, यानी कि 3x कॉमा है। क्या कॉमा दिख रहा है, 3x आप कॉमा कर लिए, तो काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से इसको काट दोगे तो 3 दूना 6, x से एक x कटेगा तो यहाँ एक x बच जाएगा, इससे इसको काट दोगे 3 तिरिका 9, x से x कट गया, है ना, तो बच गया क्या, 2x-3। उसके बाद में इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। क्या है, 1 का भाग दोनों में जाएगा, जहां कुछ भी कॉमा नहीं दिखता वहां 1 होता है, तो 1 आप कॉमा करोगे तो 2x-3। अब ये दोनों ब्रैकेट्स के वैल्यू यानी कि दोनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब सवाल हम लोग सही लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को में से किसी एक कोष्टक को यहाँ पर उतार देना है, तो 2x-3, और ये जो बच रहा है उसको एक ब्रैकेट्स में ऐसे लिख देना है। समझ आ रहा है। फिर हमें क्या करना है, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, दिए गए बहुपदों का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बराबर क्या लेंगे, 0। जब इस शून्य निकाला जाता है तो इसी प्रकार से इसकी वैल्यू 0 लेते हैं, और इसकी वैल्यू भी हम क्या कर देंगे, 0 ले लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो -3 दूसरे साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा, है ना। ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, पक्षांतर करोगे तो बटे में आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, +1 को इधर लेके जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, -1, है कि नहीं। और उसके बाद गुणे में है तो ये बटे में हो जाएगा, -1/3। तो जो x के दो वैल्यू हैं, यानी कि उसके x के जो शून्यक होंगे, इसमें 2 शून्य क्या होंगे, 3/2 और -1/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके नेक्स्ट सवाल को भी देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल में अगर ध्यान से देखें तो 4u² प्लस 8u दिया, 3 पद इसमें है ही नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमा दिख रहा है क्या। यदि कुछ भी कॉमा दिखेगा तो हम कॉमा ले लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा 4u और 8u, इसमें भी 4u से भाग चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4u हम क्या कर दिए, कॉमा कर लिए, तो बच्चा क्या यहाँ पर u ओनली, क्योंकि एक घात रह जाएगा, है ना। उसके बाद में इसको काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, u से u कट जाएगा। अब फिर वही काम, यहाँ पर दो गुणनखंड इसके हो गए, तो यानी कि 4u = 0 ले लेंगे और u + 2 = 0 ले लेंगे। तो ये देखिए u = 0/4 होगा, तो एक u का जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको 2 को इस साइड में ले जाएंगे तो u = -2 होगा। तो u के जो दो वैल्यू आएंगे 0 और -2 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है t का स्क्वायर -15, है ना। अब हमें इसको भी हल करना है, यहाँ पर भी 2 ही पद है, तो क्या करना है आपको, ऐसे t स्क्वायर -15 = 0 लेना है, ठीक है। उसके बाद इस 15 को आपको उस साइड में भेजना है, तो हो जाएगा t² + 15, ठीक है। और जैसे इसका स्क्वायर हटाओगे वैसे ही इसको जो है प्लस माइनस रूट में लिख लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर t के जो वैल्यू एक प्लस में आएगा एक प्लस में वैल्यू आएगा रूट में 15 और एक जो है माइनस में, यानी कि यही आपका शून्य हो जाएगा। इसमें हमें कुछ करना नहीं है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको 3x² - x - 4, तो इसमें जो है हमें सेम रूल लगाना है जो पहले और दूसरे और तीसरे में लगाए हैं, है ना। तो उसी रूल को लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है, गुणा करने पर 12 हो रहा है, तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर x यानी कि 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ही आप उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये वाला नंबर ऐसे उतार देंगे। अब गुणा करने पर 12 है और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -x। ऐसे नंबर को हमें सर्च करना है। तो हम जानते हैं कि 4 × 3 = 12 होता है ना। तो 4 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, -4x और उसके बाद में +3x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस ज्यादा रहेगा तभी हमें माइनस में वैल्यू मिलेगी। अब इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है आपको, इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो x का भाग जाएगा, बाकी नंबर का भाग नहीं जा रहा है ना। तो x हम क्या कर लेंगे, कॉमा कर लेंगे। तो आपके पास बचेगा क्या, 3x, है ना। यहाँ से x कटेगा तो -4 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमा दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 कॉमा है, तो 3x - 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम सेम आ रहे हैं, इसका मतलब सवाल आप सही लगा रहे हो। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसमें से दोनों में से एक को लिख देंगे, 3x - 4, एक कोष्टक उतारेंगे और जो बच रहा है उसको दूसरे कोष्टक में करके ऐसे लिख देंगे। चूंकि हमें वैल्यू चाहिए x की शून्यक निकालने हैं, तो यहाँ पर हम 3x - 4 = 0 ले सकते हैं और इस साइड में इसको भी लिखेंगे x + 1 = 0। अब पक्षांतर करना हमें आना चाहिए, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 4/3, यानी कि 4/3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो x = -1, यानी कि जो x के दो वैल्यू आएंगे वो 4/3 और -1 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो, समझ में आ रहा है ना।